हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आज हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं स्प्लिट लिंक लिस्ट इन पार्ट्स। तो हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि गिवन द हेड ऑफ अ लिंक लिस्ट एंड इंटीजर के, स्प्लिट द लिंक लिस्ट इनटू के कॉन्जिक्यूटिव लिंक लिस्ट पार्ट्स। द लेंथ ऑफ ईच पार्ट शुड बी एज इक्वल एज पॉसिबल. No two parts should have a size differing by more than one. This may lead to some parts being null. The parts should be in order of occurrence in the input list, and parts occurring earlier should always have a size greater than or equal to parts occurring later. Return an array of the k parts. तो हमें क्वेश्चन ये दिया गया है कि हमारे पास एक है लिंक लिस्ट। तो ये हमारी लिंक लिस्ट है। इस लिंक लिस्ट को हमें डिवाइड करना है k पार्ट्स में। तो k पार्ट्स हमें गिवन होगा k कितना है, ठीक है। तो हमें k कॉन्जिक्यूटिव पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है और लेंथ इसकी इक्वल होनी चाहिए। मतलब अगर मेरे पास एक लिंक लिस्ट ये है, सपोज हम एक छोटी लिंक लिस्ट लेते हैं 1 2 3 और 4। अगर ये हमारी लिंक लिस्ट है और हमें बोला गया है कि हमें इसको डिवाइड करना है के इक्वल पार्ट्स में, और जितने इक्वल हो सके उतना हमारे लिए अच्छा है। अब यहाँ पे सपोज़ कर लो मेरा के है 2, तो मुझे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है इसे। अब आपको पता है अगर मैं 4 नोड्स है और 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूँगी तो यहाँ से डिवीज़न होगा, यहाँ से डिवीज़न होगा, मतलब क्या होगा, ये वाली चीज़ हट जाएगी और हमारी ये 2 लिस्ट बन जाएंगी और इनको ही हमें रिटर्न करना है। मतलब इनको हमें अब एरे के फॉर्म में रिटर्न करना है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 1, 2, 3, 4। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया k इक्वल टू 2 के केस में। अब हम सपोज ले लेते हैं, हमें चाहिए यहाँ पे k इक्वल टू 1। तो तब तो ईजी है, हम हर एक को ब्रेक कर देंगे, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हमारी नोट्स जा रही है 5 तक, पर हमें चाहिए अब k इक्वल टू 6। अगर k इक्वल टू 6 है और मुझे इसको 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो अब मेरे पास 5 ही नोड है, तो मैं कैसे डिवाइड करूँगी। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ एक्स्ट्रा नोड मान सकते हैं जो कि कहलाएगी हमारी नल नोड। तो ये जो नल नोड है ये भी हम काउंट कर लेंगे और एक नल नोड समझ के हम इसको स्प्लिट कर देंगे। तो जैसे हमारा आंसर वहाँ 1, 2 और 3, 4 था, यहाँ पे क्या होगा, 1 का एक एरे, देन 2, देन 3 एंड सो ऑन टिल 5। ऐसा तो 5 तक आएगा। ये हमारे 5 पार्ट्स हो गए। अब हम नल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक एम्प्टी एरे से। तो हमने 2 केस एक्सप्लोर कर लिए, जब हमें डायरेक्ट स्प्लिट करना हो और जब हमें ऐसे स्प्लिट करना हो, ठीक है। तो अब ये देखते हैं, अगर मेरा ये के कुछ ऐसा होता है कि वो इक्वली डिवाइड नहीं कर पा रहा, तो हम एक केस लेते हैं कि मेरा है ये वाला केस, एग्ज़ाम्पल 2।
तो हमने एग्जाम्पल 2 लिया। एग्जाम्पल 2 में क्या है, k इक्वल टू 3 है। अब k इक्वल टू 3 था तो हमें कितने में डिवाइड करना है, 3 पार्ट में। चलो डिवाइड करते हैं। तो हमने ये 3 किए, ये 3 किए, अब यहाँ तो 4 बच गए। अब क्या करें, तो यहाँ पे क्या लिखा है, लेंथ ऑफ ईच पार्ट should be as equal as possible. No two parts should have a size differing by more than one. मतलब मैं एक एक्स्ट्रा साइज़ तो ले सकती हूँ। तो इसका साइज़ अगर 3 है तो मैं इसका साइज़ कम से कम 4 ले सकती हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा ये भी आंसर हो सकता है और एक ये भी आंसर हो सकता है जो इन्होंने दिया है। This may lead to some parts being null. अब एक और कंडीशन है, द पार्ट शुड बी इन ऑर्डर ऑफ अकरेंस इन द इनपुट लिस्ट। मतलब जिस ऑर्डर में ये लिस्ट में है उसी ऑर्डर में आने चाहिए। एंड द पार्ट्स अकरिंग अर्लियर शुड ऑलवेज हैव अ साइज ग्रेटर देन और इक्वल टू पार्ट्स अकरिंग लेटर। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि जो पार्ट्स पहले आ रहे हैं उनका साइज़ होना चाहिए बड़ा। तो हम ये वाली कंडीशन तो फॉल्स हो गई हमारी, क्योंकि इसका साइज़ बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम स्प्लिट कर देंगे। पहले हम बड़ा वाला पार्ट लेंगे, फिर बाकी 2 छोटे पार्ट लेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, पार्ट अकरिंग अर्लियर शुड हैव अ ग्रेटर साइज देन और इक्वल टू पार्ट्स अकरिंग लेटर। जो पार्ट पहले आ रहा है उसका साइज़ हमेशा बड़ा होना चाहिए या इसके इक्वल होना चाहिए। मतलब हम जो आगे वाले पार्ट्स देख रहे हैं उसका साइज़ बड़ा नहीं हो सकता प्रीवियस वाले पार्ट से। तो हमें प्रीवियस वाले पार्ट में ही एक्स्ट्रा नोट्स को मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम पहले देखते हैं कि इसको करना कैसे है। तो करने के लिए पहले तो हमें लिंक लिस्ट का साइज़ कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना साइज़ कैलकुलेट करे हम नहीं समझ पाएंगे कि हमें कितने में डिवाइड करना है, कैसे करना है। तो चालू करते हैं साइज़ से। तो हम साइज़ कैसे निकालते हैं लिंक लिस्ट का, हमें साइज़ तो गिवन नहीं होता और इसमें कुछ लेंथ करके होता नहीं है डायरेक्ट कि हम निकाल सकें। तो लेट से हमारा साइज़ है इनिशियली 0, साइज़ इनिशियली 0 है। तो हम क्या करेंगे, एक बनाएंगे हम करंट की नोट। इस करंट को मैं इक्वल कर दूंगी, मेरे इक्वल का साइन ऐसे नहीं बनाते हैं यहाँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो करंट का हम असाइन कर देते हैं हेड पे। ठीक है, अब हमारा हेड हो गया। अब जब तक मेरा करंट नल नहीं है, W रिप्रेजेंट्स वाइल, तो वाइल करंट नॉट इक्वल टू नल है, हम क्या करेंगे, बस यहाँ पे हमें क्या करना है, साइज़ बढ़ाते जाना है, साइज़ प्लस प्लस हो जाएगा और करंट को करंट के नेक्स्ट पे ले जाना है। तो हम करंट को करंट के नेक्स्ट पॉइंटर पे ले गए। ये करने से हमें क्या मिला, हमें बस साइज़ मिला यहाँ पे। ठीक है, ये पूरा का पूरा इस वाइल लूप में चल रहा है। तो हमारा जो करंट था वो हमने हेड को असाइन किया ताकि हमारा हेड आगे ना बढ़े, हेड वहीं का वहीं रहे। जैसे यहाँ हमारा हेड है, करेक्ट। अब हमें चाहिए इसका साइज़। तो अगर हम हेड को ही आगे बढ़ा देते, तो क्या होता कि यहाँ पे हमारा हेड एट लास्ट यहाँ तक पहुँच चुका होता और हम इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसका रेफरेंस लूज़ कर देते। इसलिए हमें एक और पॉइंटर बनाया जो कि है करंट। अब करंट पॉइंटर से हमने क्या किया, जब तक करंट नल नहीं है हम आगे बढ़ते गए। तो जैसे करंट मेरा यहाँ है, यहाँ मेरा साइज़ इंक्रीमेंट हुआ 1 से और मेरा करंट पहुँच गया यहाँ। अब मेरा करंट यहाँ है तो साइज़ पहुँच गया 2 पे
और करंट आ गया यहाँ। अब मेरा साइज़ हो गया 3 और करंट का नेक्स्ट मैं जाऊँ तो नल हो गया, तो यहाँ ब्रेक हो गया और मेरा साइज़ मुझे मिल गया जो कि है 3। ठीक है, यहाँ से मुझे साइज़ मिल चुका है। अब हम देखेंगे कि हमारा स्प्लिट होने का साइज़ कितना है, मतलब ये कितने कितने पार्ट्स में डिवाइड होने वाले हैं। तो के गिवन है, के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो हमारा स्प्लिट साइज़ क्या होगा, जो भी साइज़ गिवन है, साइज़ 3 है तो 3 डिवाइड बाय 5, 3 डिवाइड बाय 5, ये तो 0 हो गया। और हमारा जो रिमेनिंग साइज़ है वो क्या होगा, 3 मॉड्यूलस 5, ये क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो मतलब हमने ये कैलकुलेट कर लिया कितने कितने में डिवाइड करना और कितने एक्स्ट्रा आ रहे हैं। इसको ज़्यादा समझ में इससे आएगा अगर अपन 10 नोड ले रहे हैं और उसमें k = 3 है, तो यहाँ पे साइज़ है 10 और 10 डिवाइड बाई 3 क्या हुआ तुम्हारा, 10 डिवाइड बाई 3 अपना हो जाता है 3। और उसके बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे 10 मॉड्यूलस 3, तो 10 मॉड्यूलस 3 हमारा हो जाता है 1। अब 10 मॉड्यूलस 3 1 हो जाता है, मतलब क्या है कि हमारी एक नोट कहीं ना कहीं बच रही है। अब हमें पता है अगर एक नोट कहीं ना कहीं बच रही है तो हमें उसमें उसे क्या करना है, जो पार्ट पहले आ रहा है उसमें अकोमोडेट करना है। तो इसलिए हम यहाँ 3 + 1 4 नोड अकोमोडेट करेंगे और बाकी में 3 3 करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। हमने अपना साइज़ निकाल लिया और लॉजिक सोच लिया। अब देखते हैं इसको करना कैसे है। तो जब हमने स्प्लिट साइज़ निकाल लिया, जो कि मेरा साइज़ डिवाइड बाय k था, मतलब मैं इतनी नोट्स को स्प्लिट कर सकती हूँ एक साथ और इतनी नोट्स मेरी एक्स्ट्रा बची है। हमने ये दो चीज़ें तो निकाल ली और साइज़ निकालने का तरीका भी बता दिया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब हम एक नोड और लेंगे, एक डमी नोड क्रिएट करेंगे जिसको हम असाइन कर देंगे हमारा करंट जो भी था, करंट को वापस हेड असाइन करने के बाद। तो यहाँ इसको पॉइंट करा देंगे, एक तो करंट यहाँ पॉइंट कर रहा है, यहाँ हेड भी पॉइंट कर रहा है और यहाँ एक होगा प्रीवियस, ताकि हम प्रीवियस नोड का ट्रैक रख सकें। ठीक है, तो हमारा जो हम लूप चलाएंगे अब वो होगा 0 से k, क्योंकि हमें k तक जाना है। अब हम k तक जाएंगे तो 1 से k मान लो या 0 से k - 1। हम 1 से k तक गए और हमने क्या किया, हमने एक नई नोड बनाई, नया असाइनमेंट किया जो कि है अपना नया वाला पार्ट जो आएगा। तो मैं इसको बोल देती हूँ NP, माई न्यू पार्ट। तो न्यू पार्ट क्या हो गया हमारा, अब न्यू पार्ट अभी फ़िलहाल हो गया करंट। और हमारा साइज़ क्या है, करंट साइज़ क्या है हमारा, स्प्लिट साइज़। और स्प्लिट साइज़ को मैं डबल S से रिप्रेजेंट करती हूँ। स्प्लिट साइज़ हमारा ये है, तो करंट साइज़ क्या हो गया हमारा, स्प्लिट साइज़। अब अगर हमारा जो रिमेनिंग साइज़ था, ये रिमेनिंग साइज़, अगर रिमेनिंग साइज़ हमारा पहले हम चेक कर लेंगे क्योंकि हमें इसको अर्लियर नोट्स में डालना है। तो अब हम रेस्ट साइज़ लेते हैं, तो हमारा रेस्ट साइज़ क्या हो जाएगा, रेस्ट साइज़ है हमारा जो भी S मॉड्यूलस k, मतलब जो रिमेनिंग थे। तो रेस्ट साइज़ में हम चेक करते हैं कि हमारा क्या रेस्ट साइज़ जो है वो प्रेजेंट है, मतलब हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा नोड्स हैं क्या।
अगर ये ग्रेटर देन ज़ीरो है तो हम क्या करेंगे, इसको एक माइनस कर देंगे, क्योंकि हम इसकी एक नोट तो यूज़ कर ही सकते हैं एक बार में। तो रेस्ट साइज़ को माइनस कर दिया, और जो मेरा करंट साइज़ है उसको मैंने प्लस कर दिया, क्योंकि अब करंट साइज़ तो मेरा एक बढ़ गया। यहाँ पे रेस्ट साइज़ का एलिमेंट आया तो करंट साइज़ बढ़ गया। जैसे अब यहाँ पे मेरा रेस्ट साइज़ क्या आया था, 1 आया था, रेस्ट साइज़ 1 आया था, तो मेरा करंट साइज़ क्या हो गया था, 4 हो गया था, 3 की जगह मैंने 3 + 1 किया था। तो वही यहाँ भी कर रहे हैं, हम करंट साइज़ +1 कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बस इतना करना है कि हमें एक लूप चलाना है जो कि 1 से लेके करंट साइज़ तक जाएगा, और इस लूप में क्या करेंगे, हम पहले तो हमारा जो प्रीवियस था, जो करंट पे असाइन था, उसको वापस करंट पे ही असाइन कर देंगे। तो प्रीवियस हमारा करंट पे असाइन हो गया, ठीक है। हमारा करंट अभी कहाँ है, हमारा करंट अभी स्टार्टिंग में ही है, और जब तक करंट हमारा नल नहीं हो जाता हम करंट को करंट नेक्स्ट पे ले जाते जाएंगे, ठीक है। तो ये कब तक करना है, करंट साइज़ तक, और हमें बस ये चेक करना है कि करंट हमारा नल ना हो जाए। तो प्रीवियस हम यहाँ क्यों रख रहे हैं, प्रीवियस इसलिए रख रहे हैं ताकि हमारे लिस्ट का एक पॉइंटर यहाँ पे प्रेजेंट रहे, क्योंकि हम अब करंट को यहाँ से मूव कर रहे हैं। तो हम करंट को नेक्स्ट पे ले जाते जाएंगे करंट साइज़ तक। तो करंट साइज़ हमारा 4 तक है, हम यहाँ तक ले गए, तो यहाँ आ गया मेरा करंट, ठीक है। अब अगर मेरा प्रीवियस नल नहीं है, प्रीवियस को मैं करंट करती जा रही हूँ, तो प्रीवियस भी यहाँ पहुँच गया, ठीक है। प्रीवियस मेरा यहाँ पहुँच गया। अब मेरा प्रीवियस अगर नल नहीं है, प्रीवियस नल है क्या, नहीं, तो प्रीवियस का नेक्स्ट कर दिया नल, तो हमने ये चीज़ ब्रेक करी और प्रीवियस को कर दिया हमने नल, इसको नल से कनेक्ट कर दिया। बेसिकली हमने ये चेन तोड़ दी, तो हमारे पास बचा 1 2 3 4, और इतना ही हमारे आंसर में आ गया। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, पहला पार्ट का। ऐसे ही हम दूसरे पार्ट पे भी जाएंगे, उसमें भी हमारा दूसरे पार्ट में क्या होगा कि जब हम दूसरे पार्ट में मूव कर रहे हैं तब हमारा न्यू पार्ट वाला करंट पे प्लेस होगा यहाँ पे, और उसके बाद ये मेरा प्रीवियस था, ये मेरा करंट था, क्योंकि करंट को हम नेक्स्ट पे फिर से ले गए, तो यहाँ पे हमारा न्यू पार्ट आ जाएगा। फिर वापस वही होगी पूरी कहानी, और यहाँ पे 3 साइज़ तक है, तो यहाँ मेरा प्रीवियस खड़ा होगा, यहाँ मेरा करंट खड़ा होगा, प्रीवियस का नेक्स्ट नल हो जाएगा और ये ब्रेक हो जाएगा। और ये यहाँ जब आएंगे तब यहाँ प्रीवियस होगा। अब देखेंगे प्रीवियस का नेक्स्ट नल पहले से ही है, ठीक है, तो ये 3 बन गए हमारे। तो ऐसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं कोड और समझते हैं इसको। तो यहाँ पे हमारी एक लिस्ट है आंसर की। साइज़ इनिशियली 0 है, करंट हमारा हेड है, ठीक है। अगर करंट हमारा नल नहीं है, जब तक हम साइज़ को ऐड करते गए और करंट को करंट नेक्स्ट करते गए, जो स्टार्टिंग में बताया था साइज़ कैलकुलेट करने के लिए। अब स्प्लिट साइज़ कैलकुलेट किया कि कितने नोड्स एक ही उसमें आएंगे एक पार्ट में, वो कैलकुलेट कर लिया, और कितने नोड बच गए वो कैलकुलेट कर लिया। फिर हमने करंट को दे दिया हेड, प्रीवियस को भी दे दिया करंट। फिर उसके बाद हमने 0 से k तक गए, मतलब वही कि हम k टाइम्स जा रहे हैं। k टाइम्स में हमने क्या किया, न्यू पार्ट को असाइन किया करंट को, और करंट साइज़ को असाइन किया स्प्लिट साइज़। अब अगर नंबर ऑफ़ रिमेनिंग पार्ट्स ग्रेटर देन 0 है, मतलब
एक्स्ट्रा नोड्स बच गई थी, तो उस एक्स्ट्रा नोड्स को कम किया और करंट साइज़ को ऐड कर दिया, मतलब हमें एक नोड एक्स्ट्रा काउंट कर लिया अपने करंट साइज़ में। और यहाँ पे जब तक हमारा j लेस देन करंट साइज़ है तब तक प्रीवियस इक्वल टू करंट किया, करंट नल नहीं है तो करंट को करंट नेक्स्ट कर दिया। तो करंट हमारा होगा जो कि जहाँ हमारा साइज़ ख़त्म हो रहा है वहाँ पे हमारा प्रीवियस प्लेस्ड होगा और उसके नेक्स्ट पे करंट। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारा जहाँ भी करंट प्लेस होगा वहाँ से हम नेक्स्ट वाला पार्ट चालू कर सकें। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे न्यू पार्ट वापस करंट को ही असाइन होगा आगे। ठीक है, तो ये हो गया। और j प्लस प्लस किया तो जब तक j हमारा करंट साइज से छोटा है तब तक ये लूप चलेगा। मतलब j मेरा 0 से चालू हो रहा है इसलिए, नहीं तो अगर j मेरा 1 से चालू हो रहा होता तो यहाँ इक्वल साइन भी आ सकता है। और जब मेरा प्रीवियस नॉट इक्वल टू नल है तो मैंने प्रीवियस नेक्स्ट इक्वल टू नल कर दिया, मतलब हमने बाकी की लिंक लिस्ट उससे अलग कर दी। और आंसर क्या हो गया मेरा? न्यू पार्ट। न्यू पार्ट क्या था? जहाँ पे मेरा पहले करंट पॉइंटर प्लेस था, तो वहाँ से लेके यहाँ तक का मेरा आंसर आ गया और लास्ट में रिटर्न कर दिया आंसर।